नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन हेमरेज कैसे होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और ब्रेन हेमरेज के लक्षण क्या होते हैं, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और ये जानकारी अच्छी लगेगी तो दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनको इन सब प्रॉब्लम से बचा सकें। दोस्तों, ब्रेन हेमरेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेन के सीटी स्कैन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये सीटी स्कैन करते टाइम हमें जो लोकेलाइजर मिलता है पेशेंट का वो ये है। यहाँ पर हम देखेंगे जो ये रेफरेंस इमेज जो है ये दिखाता है कि हमने ब्रेन का स्कैन कहाँ से कहाँ तक लिया है। तो जब भी हम ब्रेन का स्कैन करते हैं तो बेस ऑफ स्कल से लेके वर्टेक्स तक ऊपर का जो पार्ट होता है ये सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, वो हेड का वर्टेक्स होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो बेस ऑफ स्कल होता है। इसमें क्रेनियल कैविटी में हमारा ब्रेन होता है, तो इसका ही हम स्कैन लेते हैं, ना कि ये पूरे हेड का, ना कि पूरे स्कल का लेते हैं। हम बस जिस पार्ट में ब्रेन होता है उसी का स्कैन करते हैं। दोस्तों, ब्रेन हेमरेज को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई होता है हार्ट्स के से थ्रू, वो दो तरीके से होता है। एक तो आर्टरी के थ्रू ब्लड वहाँ से जाता है हार्ट से ब्रेन में, और ब्रेन से वापस वेन के थ्रू यानी नसों के थ्रू वो वापस हार्ट में आता है। तो इस कंडीशन में जब भी अगर आर्टरी फट जाती है, रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है और ब्लड क्लॉट बनने लगता है ब्रेन में, तो उस कंडीशन को ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। और अगर नस फट जाती है और खून बहता रहता है, उस कंडीशन को हम स्ट्रोक बोलते हैं। हेड टू वर्टेक्स स्कैन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में बेस ऑफ स्कल, ये आईज है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट ये नेजल कैविटी है और ये बेस ऑफ स्कल। जैसे इमेज में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। और ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है वो वेंट्रिकल्स है, इसमें सीएसएफ फ्लूइड होता है। यहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो वाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये बोन है, क्रेनियल बोन है। यहाँ पे सल्कस और गायरिस भी दिखाई दे रहे हैं। ये फाक्स सेरेब्री जो बीच की लाइन जो है ये दिख रही है आपको, ये फाक्स सेरेब्री है जो ब्रेन को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है। लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कॉर्पस कैलोसम के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये ब्रेन का फ्रंटल एरिया है, ये जो ऊपर का पार्ट है ये फ्रंटल एरिया है, ये ऑक्सीपिटल एरिया है और ये जो है राइट टेम्पोरल एरिया और ये जो है लेफ्ट टेम्पोरल एरिया, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल ब्रेन है। अब आगे का जो मैं सीटी स्कैन दिखाऊंगा वो ब्रेन हेमरेज पेशेंट का दिखाऊंगा जिसको ब्रेन हेमरेज हो चुका है। दोस्तों, ये जो दूसरा मैं सीटी स्कैन आपको दिखा रहा हूँ ये एक ऐसे पेशेंट का है जिसको ब्रेन हेमरेज हो चुका है। तो जैसा कि मैंने जो एनाटॉमी आपको बताया था कि ये आइस है और ये नेजल बोन दिख रही है आपको, ये स्पाइन का थोड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है। इसको जैसे इमेज को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये बेस ऑफ स्कल ऐसा उस वाले सीटी स्कैन में भी आपको दिख रहा था और इसमें भी। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्लड क्लॉट ये जो वाइट दिख रहा है, सीटी स्कैन में ब्लड क्लॉट जो होता है वो हाइपर इंटेंस ब्राइट दिखता है। तो ये जो है देखिए यहाँ पे, इसको मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये राइट हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, यानी ये जो पार्ट है ब्लड क्लॉट जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में हुआ है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज जो हुआ है। और ये देखिए फाक्स सेरेब्री जो है वो शिफ्ट हो चुकी है, ये ब्लड क्लॉट जो है वो ब्रेन को कंप्रेस कर रहा है और ये राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो मैंने वेंट्रिकल सिस्टम दिखाया था वो सीधे बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है ये कैल्सिफाइड कोरोइड प्लेक्सस है, ठीक है। तो ये ओल्ड एज में कैल्सिफिकेशन होने की वजह से ये वाइट दिखता है, तो वो ब्लड नहीं है, ठीक है। ये जो है आपको ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ये ब्लड है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा ब्रेन हेमरेज है, ठीक।
इसको MPR में भी देख सकते हैं हम। ये एक्सियल सेक्शन में इमेज था। CT का जो ओरिजिनल इमेज होता है वो एक्सियल सेक्शन में ही होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो MPR है इसका, ये है सेजाइटल सेक्शन में है, ठीक है, और ये कोरोनल सेक्शन में है। तो ये देखिए, ये ब्रेन का राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में इसका ब्लड क्लॉट है, तो इसको अलग अलग सेक्शन में हम देख सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा ब्लड क्लॉट है जो ब्रेन को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है। ये बहुत ही फैटल होता है, इसमें पेशेंट की जान जाने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ये देखिए ब्लड क्लॉट, इसको हम मेजरिंग टूल से, दोस्तों ये इसका दूसरा MPR है, यानी सेजाइटल सेक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर दिए इमेज को। तो ये लेफ़्ट साइड में ब्लड क्लॉट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये फ्रंटल एरिया और टेम्पोरल रीजन के पास में ब्लड क्लॉट है। CT स्कैन से इस तरह से इसको पता लगाते हैं। और ये जो फास्ट मेथड होता है CT स्कैन, MRI में थोड़ा वक्त लग सकता है, और इस कंडीशन में वक्त नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ब्लड क्लॉट जितना बढ़ता जाएगा उतना पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब मैं इसको आपको VRT यानी 3D में भी दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसको 3D में विजुअल कर सकते हैं। ये देखिए, ब्रेन का जो हिस्सा है वो ऐसा है, और ये लेफ़्ट साइड में ब्लड क्लॉट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इस क्लॉट को रोकने के लिए दवा दिया जाएगा पेशेंट को, और सर्जरी के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे इसके बचाव, इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, ब्रेन हेमरेज का जो कारण होता है वो कई प्रकार से हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी या वेंस, उसकी जो लचीलापन जो होता है वो कम हो जाता है एज के थ्रू। जब भी हमारा एज बढ़ता जाता है तो वेंस जो होती हैं वो कैल्सिफाइड होती जाती हैं, आर्टरी जो होती हैं कैल्सिफाइड हो जाती हैं। हम योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, इसकी वजह से जो है इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और जब भी हमारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो वो प्रेशर को झेल नहीं पाती, और जहाँ से कमज़ोर होता है वो वहाँ से फट जाती हैं। इस कारण ब्रेन हेमरेज हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है कि पहले से जो कोई बीमारी हो, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, प्लेटलेट्स की कमी हो गई, या ब्लड क्लॉटिंग में जो भी फैक्टर होते हैं उनमें कोई डिसबैलेंस हो गया, उसके कारण हो सकता है। उसके अलावा लीवर में प्रॉब्लम और उसके बाद से जो भी आपको एक्सीडेंट हो गया अचानक से, तो उसमें भी आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। दोस्तों, ब्रेन हेमरेज को पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है CT स्कैन के थ्रू पता लगाते हैं हम। उसके बाद से MRI हम करा सकते हैं उस पेशेंट का, ठीक है। और इसके जो लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि किसी पेशेंट को या किसी मरीज को ब्रेन हेमरेज है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है कि उसके सिर में दर्द होने लगेगा, पेशेंट को दौरे पड़ने लगेंगे, पेशेंट के देखने की जो क्षमता होती है वो धुंधलापन होने लगेगा, अचानक से दौरे पड़ेंगे, वो पेशेंट इतना बेचैन हो जाएगा कि उसको आप कुछ भी बोलेंगे उसके समझ में नहीं आता है, और वो सामान को इधर उधर फेंकेगा। आप उसको बोलेंगे कि बैठने के लिए तो बैठेगा नहीं, उसके मुंह से झाग निकल सकता है। इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। उल्टी आना, सुस्ती होना, ये सब कॉमन लक्षण हैं, और इस तरह से आप ब्रेन हेमरेज पेशेंट को समझ सकते हैं। इस कंडीशन में अगर कोई भी ऐसा अगर लक्षण दिखता है आपको, तो तुरंत उसको सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और वहाँ पर अगर CT स्कैन उपलब्ध है तो वहाँ तुरंत CT स्कैन कराना चाहिए। इससे ब्लड क्लॉट तुरंत दिख जाता है, और कितना ब्लड क्लॉटिंग बन रहा है वो तुरंत दिख जाएगा इसमें, और उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। पहले सबसे पहले ब्लड क्लॉट को रोका जाता है, ब्लड जो फ्लो होता है, ब्लड रिश्ता है ब्रेन में, उसको रोका जाता है। उसके बाद से इसको माइनर सर्जरी द्वारा या दवा देके इसको ठीक किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है।
तो जो मैंने अभी तक जितने भी ब्रेन हेमरेज के केसेस देखे हैं वो तो ओल्ड एज वाले पेशेंट में ज़्यादा होता है, जो 50 के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में जब भी वो सो के उठते हैं, पेशेंट तो बेहोश होता है, उसको कुछ पता नहीं रहता, उनके साथ वालों से जब पूछताछ की जाती है तो ये पता चलता है कि ये मॉर्निंग में उठे और अचानक से बेहोश होकर गिर गए और उल्टी आना शुरू हो गया, मुंह से झाग निकलने लगा, ऐसा वो लोग बताते हैं। तो सबसे पहले अब जब भी बिस्तर से उठें तो पहले अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने हाथ पाँव को हिलाएं, सर हिलाएं, ठीक है। नॉर्मल तरीके से जब आप पूरी तरीके से जग जाएं तब जाके उठें आप, ठीक है। उसके बाद से पानी पिएं, ये हो गया। और जैसे कि अगर जो एक्यूट ब्रेन हेमरेज होता है, जैसे कि ट्रॉमा केसेस में, एक्सीडेंट केसेस में होता है, तो आप हमेशा हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, ठीक है। गाड़ी को कम स्पीड में चलाएं ताकि एक्सीडेंट से बचें। सर पे किसी भी प्रकार से चोट ना खाएं, जैसे कि हंसी मजाक में कोई किसी को धकेल देता है तब भी चोट लग जाती है, तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किसी छत से गिर गया कोई, इस तरह की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो ओल्ड एजेस पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, और इसका कारण होता है कि नसों का जो लचीलापन होता है, इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप डाइट अच्छी से लें और एक्सरसाइज करते रहें हमेशा। प्राणायाम, जो व्यायाम जो होते हैं, एक्सरसाइज जो होते हैं, योगा, ये सब हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो दूसरी बात है, ब्लड प्रेशर जो इनके हाई होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है, तो ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में रखें, ठीक है। ब्लड प्रेशर को हमेशा एक्सरसाइज के द्वारा, खान पान के द्वारा इसको कम करके रखें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करके रखें, और हाइपरटेंशन के कंडीशन में ना जाएं, टेंशन ज़्यादा ना लें, ठीक है। और इसके अलावा जो आप स्मोकिंग करते हैं उससे भी जो है वेन्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और स्वास्थ्य पे बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिससे कि ब्रेन हेमरेज के केसेस आ सकते हैं। और दोस्तों, आपके मन में जो कुछ क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि अगर ब्रेन हेमरेज होता है तो हम किस डॉक्टर के पास जाएं, तो ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में हम हमेशा न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए, और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जहां पर कि सीटी स्कैन वगैरह उपलब्ध हैं, वहां पर जाएं ताकि आपका तुरंत से जितनी जल्दी हो सके आपका ट्रीटमेंट होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं 2-4 घंटे, 5 घंटे या एक दिन, तो जिस भी पार्ट में ब्रेन हेमरेज हुआ रहता है, जिस भी पार्ट में क्लॉट बना रहता है ब्लड का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि लेफ्ट में ब्लड क्लॉट बना है तो राइट साइड के बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में ब्रेन हेमरेज होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, हाइपरटेंशन की वजह से ही होता है, क्योंकि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इलास्टिसिटी कम होने की वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो वो जहाँ पर जिस हिस्से में कमज़ोर होते हैं वहीं पे ब्लड जो वेसल्स होते हैं फट जाती हैं और ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन हेमरेज के बाद से पेशेंट जिंदा रहता है या नहीं? बिल्कुल जिंदा रहता है। जब उसको उचित ट्रीटमेंट आप कराएंगे, सही टाइम पे उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो पेशेंट बिल्कुल बच सकता है और उसको आगे अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल जो भी है, लाइफ स्पान जो भी है, वो अपना कर सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।